जब मेरा वोट कटा था तो सब मुझे चिढ़ाते थे, स्कूल नहीं जाते थे, हमको सब वोट कटा ही सब कह के चिढ़ाते थे, इसलिए स्कूल नहीं जाते थे, अपने घर पे ही रहते थे। अब आपको अच्छा लगता है? अब बहुत, पहले से बहुत अच्छा लगता है। मेरा ऑपरेशन हो गया तो। इस समय मैं आ पहुँचा हूँ मिर्ज़ापुर के एक छोटे से गांव में, जिसको रामपुर ढमई के नाम जानते हैं। पिंकी इस्माइल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वही पिंकी इस्माइल जिसको 2009 में ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था। किंतु आज वो किस तरीके से अपना जीवन बसर कर रही है, इसके हालात देख करके मन स्तब्ध हो जाता है। हम उसके आज घर पे हैं, पिंकी के किचन में खड़े हैं। ये जो किचन दिख रहा है हमारे पीछे, ये पूरा मिट्टी का बना हुआ है। कहने को तो सरकार उज्ज्वला योजना का सबको लाभ दे रही है, लेकिन इस किचन के अंदर गैस भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये पिंकी हमारे पीछे खड़ी है और इस समय अपने लॉकडाउन के दौरान अपने घर पे पड़ी हुई है। इनसे मुलाकात हुई है हमारी, इनसे बात करूंगा, जानूंगा कि कैसा चल रहा है इस वक्त, कैसा अनुभव करती हैं। इनको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इस समय कैसा अनुभव कर रही हैं। तो पिंकी, आपका स्वागत है। इस समय आप क्या कर रही हैं जब स्कूल लॉकडाउन है तो? इस समय हम अपने घर पे ही रहते हैं, खाना पीना बनाते हैं, पानी लाते हैं, मम्मी पापा का मदद करते हैं, खेती बाड़ी में जाते हैं, कुछ कर लेते हैं। मेरे पीछे देखिए, ये चूल्हे, मिट्टी के चूल्हे बने हुए हैं। इसमें राख है कुछ, हमें लग रहा है कुछ सुबह बनाया गया था यहाँ पे। और कुछ उपले रखे हुए हैं और कुछ झुरखुनी रखे हुए हैं लकड़ियों के, टहनियों के। उसी पे खाना बनता है इनका। न ही यहाँ पे गैस चूल्हा है, न ही कोई वीआईपी चीज़ रखा हुआ है, जैसे कि फ्रिज, कूलर या कोई सामान रखा हो स्टोर करने के लिए। इस तरह का एक जिस तरीके से एक गांव में होता है, अभी भी इनके लाइफ में किसी तरह बदलाव नहीं आया है। चारों पर इनके घर के चारों तरफ जो है ये रखा हुआ है, बर्तन रखा हुआ है, ये कुछ इसमें अनाज रखा हुआ है, चावल है सूप में, और इसमें मकई का कुछ बाली रखा हुआ है टीने के नीचे। और वो बर्तन है, वो तेल का डब्बा है इनका, नमक है। एक तरीके से बहुत तंगी भरा जीवन है इनका। ये जो वोट कटा था, इसके चलते कैसा लगता था? समाज में लोग क्या बोलते थे आपको? जब मेरा वोट कटा था तो सब मुझे चिढ़ाते थे, स्कूल नहीं जाते थे, हमको सब वोट कटा ही सब कह के चिढ़ाते थे, इसलिए स्कूल नहीं जाते थे, अपने घर पे ही रहते थे। अब आपको अच्छा लगता है? अब बहुत, पहले से बहुत अच्छा लगता है। मेरा ऑपरेशन हो गया तो। अच्छा, आपको मालूम है ऑस्कर अवार्ड क्या होता है? नहीं, हमें नहीं पता है। इनको ये भी नहीं पता कि ऑस्कर अवार्ड होता क्या है। हालांकि मैं आपको बता दूं, 2009 में ये पूरे वर्ल्ड में 2 लोग को सम्मानित किया गया था, और जिसमें से ये पहली रही हैं। पिंकी इस्माइल अब बड़ी हो चुकी हैं, करीब ये 13 साल पहले इनको अवार्ड मिला था। तो पिंकी, आगे आप क्या करना चाहेंगी? आगे का तो अभी कुछ सोचे नहीं है, सोचेंगे भी बाद में। यहाँ से निकलना है आपको या जीवन भर यहीं रहना है? नहीं, यहाँ हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हम यहाँ रहेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि सगरों हर जगह तो पहाड़ी है। हम कुछ अच्छे स्कूल में जाएंगे, कहीं हॉस्टल में रह के पढ़ेंगे। अच्छा, ये बताइए, मम्मी का खाने में पीने में आप काम बंटवाती देख रहा हूँ, चावल ले रखी हैं, इसको क्या कर रही थी आप अभी? इसको निकाल रहे थे, इसमें से सिटकी निकाल रही थी, कंक्रीट। तो खाना पका लेती हैं आप? हाँ, पका लेते हैं। क्या बनाना? तो आप क्या क्या बना लेती हो? दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब बना लेते हैं। अच्छा, जब आप अमेरिका गई थी तो वहाँ पे कैसा अनुभूति हुआ था? जब अमेरिका गए थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, सबसे मिल के, सबसे हंस के, बोल के, सबका प्यार लेके। और बाकी का अब इलाज कहाँ चलता है आपका? वही GS मेमोरियल प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल में। मैं देख रहा हूँ आपका ये दांत जो लगा हुआ है, ये परमानेंट दांत नहीं है, तो नहीं। इसके लिए अभी आगे क्या कर रही हैं आप? इसका भी चल रहा है। तो ये क्या डॉक्टर सुबह ही आपका खर्चा उठाते हैं पूरा? मेरे दांत का खर्चा स्माइल ट्रेन संस्था उठाती है, वो नहीं देते हैं। अच्छा। इनके पिताजी से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सोनखर। पिंकी इस्माइल आपकी पुत्री है? हाँ। कैसा लगता है आपकी बच्ची जब ऑस्कर अवार्ड पाई थी? तो बहुत बढ़िया लगल ऑस्कर अवार्ड पावे, तो कहें लोग की बहुत सब रही, मगर पूछने में कोई नहीं आया, फिर बाद में छोड़ दिया सब कोई। अब कैसा, क्या मांग है आपका, क्या चाहते हैं? अरे लड़की तो ऑस्कर अवार्ड पा चुकी है। हाँ, तो हम तो चाहते हैं कि गांव के हमारे सुविधा मिल जाए, हर चीज़ मिल जाए सरकार की तरफ से, घर द्वार। अच्छा, यहाँ पे क्या परेशानियाँ हैं इस गांव में, क्या क्या दिक्कत है? अरे गांव में तो बहुत परेशानियाँ हैं। परेशानी मतलब में कोनो सुविधा नहीं बा, तो परेशानियाँ न बा।
सरकार मतलब उस समय मायावती सिंह कहलिन कि हम गोद ले लिए हैं पिंकी के। वो कुछ नहीं दिलिन, कोनो सुविधा नहीं, स्कूल बने के रहल वो नहीं बनल, कह कर चल गए लोगन। उस समय तो बहुत लोग बहुत तमाम बतियौलन मगर कुछ कोई कैले से नहीं। आप लोग देखते बा 2 कमरा बा। यहाँ के गांव विकास भी बदे हम चाहत रही, विकास हो जाता आखे बोरिंग जब्बर हो जाता कि अपन सिंचाई करतन, पेट पालन चलत गांव के सरकार के तरफ से यह और का। अवार्ड पाए पिंकू को 13 साल हो चुका है जी। ऐसे में वो आगे बस पढ़ रही है, मूलभूत सुविधा बाकी चीज़ नहीं है। नहीं बस। तो आप क्या चाहते हैं, कहीं बाहर इसको ले जा करके पढ़ाएंगे लिखाएंगे जहाँ से ये आगे बढ़े, या यहीं पे रहेंगे? नहीं सर, मतलब आगे बढ़ें, कहीं पढ़ें लिखें, अच्छा से रहें, आगे बढ़ें, सबका देख रेख करें। तो आप बाकी लोगों तक क्या बात पहुंचाना चाहेंगे? हम तो सबके मतलब सरकार के लोग काने तर पहुंचावे के बात कि हमारी बात वहाँ रखिए, सरकार की हैं सुनाइए कि हाँ भाई कुछ ध्यान दें गांव के लिए, हमारे रामपुर ढबई के लिए कुछ सुविधा दें। हमारे पीछे आप देख रहे हैं पिंकी साइकिल से पानी लेकर के आ रही है करीब उसके घर से, और कुएं की दूरी 300 मीटर है। वहाँ से ये पैदल पानी लेकर के आती है। शायद वहाँ पे सुस्ता रही है, कुछ दूर चलती है, सुस्ताती है, धूप भी काफ़ी पड़ रहा है, और वो लेकर के आएगी पानी, अपने घर में चूल्ही में रखेगी उसको, और काफ़ी दूर से पानी लाती है। यहाँ पे पानी का सुविधा नहीं सब मिला करके। ऐसे में यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस गांव में बहुत सारी कमियां हैं। जहाँ पे ऑस्कर अवार्ड विजेता एक बिटिया है, उसके गांव में ये सब चीज़ सुविधा तो होनी चाहिए। देख रही हैं पिंकी, पानी ये कहाँ से लेके आ रही हो? कुएं पर से ला रहे हैं। यहाँ से लाने में थक नहीं जाती इतना दूर से? थक जाते हैं। ये साइकिल पे ही लाती हो कि सर पे भी उठा के लाती हो? दोनों, सर पे भी और साइकिल पर भी। मैं पिंकी के पास बैठा हूँ, देख रहा हूँ पिंकू अपने घरेलू कामों को कर रही है, अपने माता के कामों में हाथ बटा रही है, बर्तन मांज रही है। और इसको पूछता हूँ कैसा लगता है यहाँ पे। तुम घर पे हो और इस तरीके से बर्तन मांज रही हो, मम्मी के हाथ में हाथों को बटा रही हो, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? ये करना चाहोगी हमेशा? हम ये हमेशा करना नहीं चाहते हैं। जब तक घर पे हैं तभी तक कर रहे हैं, फिर हमको अगर हॉस्टल में कहीं पढ़ने चले जाएंगे तो नहीं करेंगे। अच्छा, ये इसको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, फिर भी ये कर रही है क्योंकि ये घर पे है, इसको पढ़ना है। तो ऐसे में इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ के सामाजिक संस्थानों को, सरकार को, जिला प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसकी इच्छाओं को मारा न जाए, इसको आगे बढ़ने के लिए इसको पढ़ाया लिखाया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।